मामले पूरे खत्म नहीं हुए। अगर हम अब नहीं सोचेंगे तो आने वाले दिनों में हर आए दिन हमको निशाना बनाया जाएगा, हमको घरों से बाहर निकालने की नौबत आएगी। होटलों में, गलियों में, दुकानों में ये गुफ्तगू हो रही है, नासिर हुसैन उस्ताद के सिवा कौन है? 2 बार इलेक्शन हारने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, पूरे हिम्मत के साथ, मजबूती के साथ वो खड़े हैं। पोलिंग बूथ पे हम जाते तो हम किस लिए जाते हैं? हम गवाही देने जाते हैं कि ये उम्मीदवार सही उम्मीदवार है, मैं इसकी गवाही देता हूं, बोलकर वहां पर बटन दबाते हैं। अगर ये मुल्क के लिए, मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए अगर जान देनी पड़ेगी तो सबसे पहले मुस्लिम नौजवान आगे खड़ा होगा, अपनी छाती लेकर खड़ा होने वाला, ये जज्बा रखने वाला मुसलमान है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मुल्क के अंदर हमारे मुसलमानों को शक की नजर से देखते हैं। मुसलमान मतलब एक क्रिमिनल है, ऐसा हमको पेश किया जा रहा है। बात जो है, मुझे उम्मीद है कि गुलबर्गा शहर की तमाम अवाम नासिर हुसैन उस्ताद को पूरे इत्तेहाद के साथ मुझे मुत्तहिद होकर उनको वोट डालेंगे। हमारी आवाज उठाने वाला हमारे शहर में है, हमको यह महसूस नहीं हो रहा है। LRC CW को लागू करेंगे, इस मुल्क के मुसलमान खामोश नहीं बैठेंगे। लड़ना भी जानते हैं तो ये कौन, एहतजाज करना भी जानते हैं, 144 तोड़ना भी जानते हैं, अभी भी ये सीट रिजर्व हो सकती है। जिस तरह से MP की सीट रिजर्व हुई है, उसी तरह से गुलबर्गा नॉर्थ की भी सीट रिजर्व हो सकती है। ये इलेक्शन पार्टी का भी इलेक्शन नहीं है, ये पार्टी वो पार्टी का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन एक मजबूत लीडरशिप को तैयार करने का इलेक्शन यहाँ पर है। मैं यहाँ पर तमाम जितने भी नौजवान हैं, उन्होंने यहाँ पर एक मुख्तसर सा एक इजलास रखा, उसके लिए उन तमाम नौजवानों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबादी देता हूँ कि आप लोगों ने वॉलेंटरी अपनी मर्जी से यहाँ पर एक इजलास को तैयार किया, एक महफिल को सजाई, जिसमें हम तमाम लोगों को यहाँ पर बुलाया, क्योंकि गुलबर्गा शहर के हर इलाके में, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर जगह पर तमाम लोग फिक्रमंद हैं। वो उसी फिक्र को लेकर आप तमाम लोग यहाँ पर, कई बुजुर्ग भी यहाँ पर बैठे हैं, कई नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, तमाम लोग फिक्रमंद हैं। इसलिए मजबूत लीडरशिप क्यों होना चाहिए, किस लिए होना चाहिए? क्यों गुज़िश्ता साल इनको कंसिडर नहीं किया गया, क्यों इनको शिकस्त मिली? ये तमाम चीज़ें हमको यहाँ पर गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। पिछला जो इलेक्शन था वो इलेक्शन अलग इलेक्शन था, वहाँ पर वो इलेक्शन में भी आप तमाम लोगों ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया, सिंपैथी के बुनियाद पर मोहतरमा को पूरे इत्तेहाद के साथ उनको वोट डालकर उनको जिताया। जिताने के बाद आप लोग बेहतर जानते हैं कि क्या क्या होना चाहिए था, क्या क्या नहीं हुआ, आप तमाम चीज़ें जानते हैं। हालात तो देख रहे हैं, हर आए दिन हम पर निशाना बनाया जा रहा है, हर आए दिन अलग अलग मसले हम लोगों के सामने पेश आ रहे हैं, चाहे वो अज़ा का मामला हो, चाहे वो हलाल कट झटका कट का मामला हो, चाहे हिजाब का मामला हो, चाहे यहाँ का दरगाह अलंग का मामला हो। ऐसे बहुत सारे मुख्तलिफ मामले हैं जहाँ पर हमारी आवाज़ नहीं पहुँच रही है, जहाँ पर हमको ये महसूस नहीं हो रहा है कि हमारा कोई है, हमारी आवाज़ उठाने वाला हमारे शहर में है, हमको ये महसूस नहीं हो रहा है। हम तमाम लोग मिलकर मुत्तहिद होकर हमारी सीट है, ये हमारी सीट को बचाना चाहिए सोचकर हम वोट डालते हैं, लेकिन वो सीट इस्तेमाल में नहीं आ रही है। जिस उम्मीद के साथ ये मुसलमानों की सीट है, मुसलमानों की सीट बचाना चाहिए बोलकर हम तमाम लोग वोट डालते हैं, वो अनयूज है, इस्तेमाल में नहीं आ रही है, उसका इस्तेमाल कोई और कर रहा है। नाम के वास्ते MLA नहीं होना चाहिए, काम के लिए MLA होना चाहिए, आवाज उठाने के लिए MLA होना चाहिए, खामोश बैठने के लिए MLA नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं ये सिर्फ गुलबर्गा शहर की बात नहीं कर रहा, मुख्तलिफ जहां जहां पर भी हमारे मसाइल हैं वहां पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं है। जब भी हम पर बयान देते हैं हमारे खिलाफ, उसको मुंह तोड़ जवाब देने वाला कोई नहीं पूरे कर्नाटक स्टेट में नहीं है। पूरे 224 के अंदर 224 MLA होते हैं कर्नाटक असेंबली के अंदर, 224 में सिर्फ 7 MLA हैं।
और वो 7 एमएलए जब भी मसला आता है तो वो लोग बयान नहीं दे सकते। हिजाब का मामला आया तो एक उनकी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट ने कहा कि हिजाब के मामले में किसी को भी बयान नहीं देना है। हलाल कट झटका कट का मामला आया, उन्होंने हिदायत दे दी कि किसी भी कोई भी एमएलए वहां पर कोई बयान नहीं देना है। जब भी असेंबली होती है, असेंबली से पहले एक मीटिंग होती है, सीएलपी की उनकी मीटिंग होती है। उसमें तय होता है कि सेशन के अंदर क्या क्या गुफ्तगू किया जाए। उसमें ये डायरेक्शन दिया जाता है कि मुसलमानों के रिलेटेड कोई भी इशू को असेंबली के अंदर नहीं उठाना। तो हम जो है पार्टी को ये उम्मीद से वोट डालते हैं कि ये पार्टी बराबर बीजेपी से मुकाबला करेगी। ये पार्टी वहां पर जब भी मसाल आएंगे, जब भी हमारे साथ नाइंसाफी होगी, उसके लिए आवाज उठाएगी। ये सोचकर ये करते हैं। वही पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट जो है ये हिदायत देता है कि वहां पर कुछ बोलना नहीं। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुख्तसर वक्त में आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि ये पिछले जितने भी इलेक्शन थे वो इलेक्शन अलग थे। ये गुलबर्गा से एक मजबूत खैरात को आपको इत्तेहाद का सबूत दिया है, लेकिन ये 5 साल पहले का जो फैसला था कहीं ना कहीं वो फैसला हमारा गलत हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग फील्ड में रहते हैं, हम एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं एडवोकेट हूँ। जब भी मसाइल होता है तो मेरे जैसे आदमी को ये एहसास होता है कि हमारा कौन है, हमारे लिए आवाज उठाने वाला कौन है, हमारा पुरसाने हाल नहीं है। मेरे जैसे आदमी को तो आप लोगों को क्या क्या हो रहा है मुझे अंदाजा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लड़ रहे हैं। जब भी आता है मामला बराबर उनके साथ मुकाबला कर रहे हैं। नासिर हुसैन उस्ताद जो है NRC-CWA के अंदर जब कोई भी हिम्मत नहीं कर रहे थे यहाँ पर एहतजाज करने के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट पूरा पाबंदी डाल दिया कि कोई भी एहतजाज नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, कोई भी रैली नहीं निकालेंगे। 144 लागू किया गया। उस वक्त तमाम लोगों को आजमा कर देखिए, गुलबर्गा के तमाम लोग जानते हैं, दानिश्वर लोग गुलबर्गा के बहुत सारे लोग हैं। कोई क़यादत लीडरशिप उसको प्रोटेस्ट को लीड करने के लिए कोई भी आगे नहीं है। गुलबर्गा शहर आगे पीछे सोच रहे थे कहीं अगर हम आगे जाएंगे तो पुलिस कमिश्नर नागराज साहब थे उस वक्त, उन्होंने डरा दिया सबको फोन करके कोई भी आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा गुलबर्गा शहर में। NRC-CWA के ताल्लुक से कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। 144 लागू किया गया। 144 लागू करने के बावजूद भी हम लोगों ने इरादा किया कि हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारी गिरफ्तारी होने दो, हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। वहां पर नासिर हुसैन उस्ताद और कुछ हमारे साथियां मारुति मानपड़े, असगर चुलबुल और दूसरे कुछ लीडर थे। वहां पर हम एक साथ हम गाड़ी पे 4-5 लोग मिलकर हम गाड़ी पे 144 तोड़ने के लिए संघर्ष में गए। तो वहां पर 10 मिनट के अंदर हजारों की तादाद में लोग वहां पर जमा हुए। पुलिस परेशान हो गई। पुलिस परेशान, ऐसा परेशान हो गई कि हमको वो लोग मजबूर होना पड़ा। वो हमारी एक हिम्मत की वजह से 2-3 लाख का एक मजमा जमा हुआ पीर बंगाली ग्राउंड में जन आंदोलन के नाम पे। तो एक गुलबर्गा शहर से बेहतरीन पूरे मुल्क में मैसेज चला गया कि NRC-CWA को लागू अगर करेंगे, इस मुल्क के मुसलमान खामोश नहीं बैठेंगे। लड़ना भी जानते हैं तो ये कौन, एहतजाज करना भी जानते हैं, 144 तोड़ना भी जानते हैं। उसके बाद जो लोग जो है थोड़ा सा नरम हो गए, वरना हमको जो है ये मुल्क के शहरी हैं वो साबित करने के लिए हमारे दस्तावेज लेकर ऑफिस फिरने का वक्त आने वाला था। लेकिन मैं अभी भी ये कहना चाहता हूं कि वो NRC-CWA का मामला खत्म नहीं हुआ है। वो अभी भी तलवार लटकी हुई है। अभी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो मामला मौजूद है। आप कोर्ट का तो देख रहे हैं, कोर्ट क्या कर रहा है। कोर्ट के जो भी मामले आप देख रहे हैं, फिर वही फैसले आ जाएंगे, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो मालूम होना चाहिए। एक हमारा जो नुमाइंदा होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको कानूनी जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसको कन्नड़ा पढ़ना आना बहुत जरूरी है, इंग्लिश पढ़ना आना बहुत जरूरी है। तो अगर हम पढ़ा लिखा अगर आदमी होगा, इन तमाम जबानें अगर जानता है तो वो जवाब दे सकता है। मैं यहाँ पर कोई जज्बाती भाषण कर आप लोगों को ये करना नहीं चाह रहा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। मैं आप लोगों को बताना ये चाह रहा हूँ कि क्यों हमारे को एक मजबूत लीडर की जरूरत है। इसलिए यही मुख्तसर मैं जज्बाती बात नहीं करूंगा आज।
हम तमाम नौजवान बुजुर्ग तमाम लोगों को आज फिक्रमंद होकर तमाम एक दूसरे को मौत तो मौत कैंपेन करने की जरूरत है, एक दूसरे को कम्युनिकेट करने की जरूरत है। मुसलमानों की सीट बोल रही है, मुसलमानों की सीट कितने दिन तक रहेगी वो भी उसका भी अंदाजा नहीं है, कभी भी ये सीट रिजर्व हो सकती है। हम बड़े फख्र से बोल रहे हैं कि ये मुसलमानों की सीट है, कभी भी ये सीट रिजर्व हो सकती है। जिस तरह से एमपी की सीट रिजर्व हुई है, उसी तरह से गुलबर्गा नॉर्थ की भी सीट रिजर्व हो सकती है। ये तमाम आप लोगों को समझना होगा। अगर हम वहां पर कमेटी के अंदर, डिलिमिटेशन कमेटी के अंदर हमको जानकारी नहीं होगी किस तरह से हमको नुमाइंदगी करना है, सिर्फ खामोश अगर बैठेंगे तो ये भी सीट रिजर्व हो जाएगी। अब देख रहे हैं पूरे मुल्क में जहां पर मुसलमानों की नुमाइंदगी आती है वहां पर उस सीट को रिजर्व किया जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो गिनती है, चाहे वो असेंबली रहने दो चाहे पार्लियामेंट रहने दो, वहां पर हमारी गिनती उंगलियों में गिना जाता है। कर्नाटक स्टेट एक ऐसा शहर था जहां पर 32 मुस्लिम एमएलए जीत कर जाते थे। आज कितना जीत कर जा रहे हैं? सिर्फ 7 एमएलए। तो ये साजिश है, इस साजिश को हम समझना होगा। एक प्लानिंग के तहत उनके पास मीडिया है, उनके पास डिपार्टमेंट है, ब्यूरोक्रेसी उनके हाथ में है, जुडिशरी उनके हाथ में है, सब उनके साथ में है, वो मनमानी कर रहे हैं। लेकिन हम फिर भी एक ही पार्टी के ऊपर हम भरोसा कर रहे हैं। यहां पर ये मैं कहना चाहता हूं, यहां पर ये भी कहना चाहता हूं, ये इलेक्शन पार्टी का भी इलेक्शन नहीं है, ये पार्टी वो पार्टी का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन एक मजबूत लीडरशिप को तैयार करने का इलेक्शन यहां पर है। एक काबिल लीडरशिप को तैयार करने का ये इलेक्शन है, ये समझना होगा। अगर हम नहीं समझेंगे तो मैं इससे पहले भी यहीं पर चूल्हा भट्टी के एक प्रोग्राम हुआ तो मैं कहा था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं जब कहा था कि अगर हम यहाँ पर गलती करेंगे तो हमको बहुत मुसीबत आने वाले हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। मैंने वो प्रोग्राम में कहा था 5 साल हमको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, कोई भी नहीं है। वो लास्ट आखिरी में कुछ लोग आते हैं कि हमको वोट तकसीम मत करो, अगर वोट तकसीम हो जाएगी तो बीजेपी जीत कर आएगा। तो ये बातें जो है कुछ लोग आते हैं आखिर गुमराह करते हैं। मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि गुलबर्गा शहर इत्तेहाद का हमेशा मुजाहरा करते आया है, कभी भी हमारे वोट तकसीम नहीं हुए, कभी भी हमारे वोट डिवाइड नहीं हुए। यहाँ पर कभी भी वोट डाले हैं, एक तरफ पूरे मुत्तैद होकर वोट डाले हैं। तो मैं यहाँ पर भी इस बार जो है मुझे उम्मीद है कि गुलबर्गा शहर की तमाम अवाम नासिर हुसैन उस्ताद को पूरे इत्तेहाद के साथ मुझे मुत्तैद होकर उनको वोट डालेंगे। तो सवाल ही नहीं पैदा होता बीजेपी जीतने का, वोट तकसीम होने का। क्यों तकसीम होते डराते हैं? हम कभी तकसीम हुए नहीं, हम कभी डिवाइड हुए नहीं। लेकिन उससे ज्यादा और एक इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग वोटिंग बूथ तक नहीं जा रहे, पोलिंग बूथ तक हम लोग नहीं जा रहे हैं। हमारे वोटिंग परसेंटेज भी कम हो रहे हैं, 55%, 58%, 60% तक हमारी पोलिंग होगी। एक वो भी दौर था 70%, 80%, 90% पोलिंग होती थी। कहां पर हमारी पोलिंग किधर हो रही है? क्यों हम लोग इंतजार करेंगे कोई लीडर आएगा हमारे घर में 500 रुपए लेगा, एक वोट के लिए 1000 रुपए लेगा, उसका इंतजार कर रहे हैं? ये नहीं होना चाहिए। हम 500-1000 रुपए के लिए हम बहुत बड़ा नुकसान उठा रहे हैं। ये बार का इलेक्शन पैसों का भी इलेक्शन नहीं है। हम तमाम लोगों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर हम पैसों के ताल्लुक से 500 या 1000 रुपए के बारे में अगर सोचेंगे तो आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे आने वाली नस्ल है, वो लोग परेशान हो जाएंगे। वो लोगों को आने वाले दिनों में उनको एजुकेशन नहीं मिलेगा, उन लोगों को आने वाले दिनों में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। हम खुलकर इस शहर में फिर नहीं सकते, जबकि आज हो गया है। हम जो है दूसरे दर्जे के कैटेगरी के कम्युनिटी बन गए हैं, हमको अलग नजर से देखा जाता है। हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमको अलग नजर से देखा जाता है। उनको मालूम होता है कि ये मुसलमान है तो उनको अलग नजर से देखा जा रहा है, दुत्कारा जा रहा है। मुसलमान मतलब एक क्रिमिनल है, ऐसा हमको पेश किया जा रहा है। मुसलमान मतलब एक टेररिस्ट है, ऐसा हमको पेश किया जा रहा है। लेकिन जबकि हम सबसे अगर ये मुल्क के लिए, मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए अगर जान देनी पड़ेगी तो सबसे पहले मुस्लिम नौजवान आगे खड़ा होगा, अपनी छाती लेकर खड़ा होने वाला, ये जज्बा रखने वाला मुसलमान है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मुल्क के अंदर हमारे मुसलमानों को शक की नजर से देखते हैं। तो मैं उन लोगों को फिरका परस्ता खातों को बड़े बातें करते हैं मीडिया के सामने, उनको भी कहना चाहता हूं, हम लोग एक सब्र का लेवल होता है, एक सब्र है। हम सब्र करने वाली कौम है।
लेकिन उसका भी एक लेवल होता है। जब सब्र अगर खत्म हो जाएगा तुम दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। जब हमारा सब्र खत्म हो जाएगा तुम्हारी ये जो आवाज जो बुलंद हो रही है वो आवाज तुम्हारी आवाज नहीं निकलेगी। हम सब्र में कायम एक पेशेंस सब्र करके हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक ऑप्शन है, इससे पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं था। ये सोच रहा था कौन है कौन है कौन है। अब यहाँ पर नासिर हुसैन उस्ताद के अलावा कौन है बोलते, ये गुफ्तगू हर जगह चल रही है नहीं चल रही है, हर जगह डिस्कशन चल रही है ना, होटलों में गलियों में दुकानों में ये गुफ्तगू हो रही है ना। नासिर हुसैन उस्ताद के सिवा कौन है, एक अच्छा लीडर कौन है बोलकर ये हर जगह गुफ्तगू हो रही है। ये गुफ्तगू वोटिंग के दिन तक चलना चाहिए। वोटिंग के दिन तक हमको वहां पर लड़ाई लड़ना है। ये हमारा घर का मामला नहीं है, हमारे फैमिली का मामला नहीं है, ये हमारा कारोबार का मामला नहीं है, ये हमारे पूरे कौम और कम्युनिटी का मामला है और हमारे विखार का मामला है। जब तक हम एक नहीं होंगे, मुत्तहिद अगर नहीं होंगे तो आने वाले दिनों में फिर एक बार कर रहा हूं बहुत बड़ा नुकसान हम उठाने वाले हैं। जब भी मैं भविष्यवाणी किया था अब भी मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, क्योंकि मामले पूरे खत्म नहीं हुए। अगर हम अब नहीं सोचेंगे तो आने वाले दिनों में हर आए दिन हमको निशाना बनाया जाएगा, हमको घरों से बाहर निकालने की नौबत भी आएगी। तो हमको एक मजबूत होकर हमको नौजवानों को मौका दीजिए, नौजवान बाहर आने दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। उनको सपोर्ट क्यों नहीं करते? एक नौजवान जब आता है, सामने आता है, हिम्मत रखता है लड़ने की, उसको सपोर्ट अगर नहीं करेंगे तो दूसरे नौजवान कैसा आएंगे? इतना मेहनत करते हैं, इतना लड़ते हैं, इतना उसके बावजूद भी उनको मायूस अगर करते हैं। एक इलेक्शन हारना बहुत मुश्किल का काम है, दोनों इलेक्शन यहाँ पर इन्होंने हारते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके लोगों के सामने यहाँ पर आकर बैठे हैं। 2 बार इलेक्शन हारने के बावजूद पूरे हिम्मत के साथ मजबूत वहां पर मेहनत कर रहे हैं। दिन के 5 घंटे 6 घंटे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, दुकान को दुकान जाकर मिल रहे हैं। वो लोग क्या दूसरे लोग क्या कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, ये करने दो ना, ऐसा बहुत इससे पहले भी करें। ऐसे 3 महीने पहले 6 महीने पहले करते हैं, आखिर में इलेक्शन आता है हमको ही वोट डालते बोलकर वो लोग बात कर रहे हैं। उनकी गलत फहमी को दूर करना होगा। इस बार जो भरोसा कर रहे हैं ना वो लोग आखिर में वोट हमको डालेंगे, उन तमाम लोगों की गलत फहमी को दूर करना होगा। आप उनको एहसास दिलाना होगा हम भरोसे से वोट डाले थे लेकिन हमारा भरोसा आपने तोड़ दिया, वरना तो ये डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं होगा, वोट डालने का कोई मतलब नहीं होगा, काबिलियत और नाहल का कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पर अच्छे और बुरे की कोई मतलब नहीं होगा। हम वोट जब डालते हैं तो वोट किस लिए डालते हैं? पोलिंग बूथ को हम जाते हैं तो हम किस लिए जाते हैं? हम गवाही देने जाते हैं कि ये उम्मीदवार सही उम्मीदवार है, मैं इसकी गवाही देता हूं बोलकर वहां पर बटन दबाते हैं। तो आप लोगों से मेरा सवाल है, आप गवाही अच्छे के लिए गवाही देंगे या बुराई के लिए, इनकॉम्पिटेंट के लिए गवाही देंगे? अच्छे के लिए गवाही देंगे या खराब के लिए आप गवाही देंगे? अच्छे के लिए देंगे। तो फिर हम वो पार्टी ऐसा हो गया तो बीजेपी आ जाएगी, फिर इन ऐसा करे तो ऐसा होगा, ये सब बेकार के बातें हैं। ये बातों में हमको जाना नहीं है, फालतू बातें हैं, सब कोई काम में आने वाले नहीं है। वो गुमराह किस तरह से करना, बेवकूफ किस तरह से करना उनके अंदर काबिलियत है, लेकिन हमारे पास सच्चाई पेश करने की काबिलियत है और हमारी सच्चाई के जरिए से आप लोगों का दिल जीतने का काम कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप जितने भी यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग हैं, मैं तमाम बुजुर्गों से गुजारिश करता हूँ, खासतौर पर बुजुर्गों से गुजारिश करता हूँ, आप लोगों का रोल भी बहुत अहम है, बहुत अहम है। आप मस्जिदों में आप तमाम लोगों से गुफ्तगू कीजिए, उनको बताइए, उनको बोलिए कि ये इलेक्शन अलग इलेक्शन है, हम तमाम लोग मिलकर, हर जगह पर हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पर हो रहा है, यहाँ पर भी होना चाहिए। तमाम बुजुर्गों की हिदायत, बुजुर्गों की दुआएं बहुत सख्त जरूरत है। हमारे बच्चों को, नौजवानों को आप डायरेक्शन दीजिए, बाबा ऐसा काम करना है, आप उनको बुलाइए। आप खुद तमाम बुजुर्ग जितने भी हैं, तमाम लोग बुजुर्ग मिलकर नौजवानों को बुलाकर उनको डायरेक्शन दो, हिदायत दो, उनको बताओ कि भाई इस आने वाला इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है, ये पार्टी का इलेक्शन नहीं है, एक लीडरशिप को तैयार करने का, खायद को तैयार करने का इलेक्शन है। ये तमाम लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, एक योगदान होना चाहिए। आप तमाम जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे इनकलाब नहीं आएगा। और ये इनकलाबी इलेक्शन है, इसमें तमाम लोगों को पार्टिसिपेट करना होगा, हिस्सा लेना होगा।
नासिर हुसैन एक उस्ताद, एक उम्मीदवार है, वो मेहनत करेगा, वो लोगों तक मिलेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप लोग हैं जो एक माहौल बना सकते हैं, एक बात लोगों से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं आप तमाम लोगों को कन्विंस करने की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग यहाँ पर मुतमईन हो गए होंगे कि नासिर हुसैन उस्ताद साहब की एक मजबूत लीडरशिप हमारे पास मौजूद है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो मई में इलेक्शन होगा इंशाल्लाह, उस वक्त है हम तमाम लोग फिर एक बार गुलबर्गा शहर में एक इत्तेहाद का हम सबूत देंगे। पूरे इत्तेहाद के साथ एक नई लीडरशिप को, ये तारीख लिखी जाएगी। हमने एक एमएलए को भी जिताया था लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन उसके बाद हम तमाम लोगों ने सोचा, एक मीटिंग की यहाँ पर मक्का कॉलोनी में, तमाम बुजुर्ग नौजवान मौजूद थे, उसमें हम बैठकर ऐसा तकरीर हुई थी। ये तारीख है, ये तारीखी काम है। हम ये किए थे, यहाँ पर अकबर ऐसा काम किया, यहाँ पर वो दूसरे जो नौजवान है हम लोगों ने ऐसा ये किया था, हम लोगों ने ऐसा काम किया था। आप लोग आगे बोल सकते हैं, ये तारीख ही है। आप लोगों का कंट्रीब्यूशन जाया नहीं जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग मिलकर यहाँ पर नासिर हुसैन उस्ताद साहब को काबिलियत की बुनियाद पर आप लोग मुतायद करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।